माय नेम इज प्रियंका और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम कवर करेंगे। दोस्तों, फैक्टर थ्योरम करने से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम का समझना जरूरी है, तो प्लीज विजिट अवर प्रीवियस लेक्चर ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है? लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर such that pa equals to 0 then x minus a is a factor of px। हमें ये बोला गया है कि px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है, और a एक रियल नंबर है। तो हम वो बोल रहे हैं कि अगर pa equals to 0 होता है तो x माइनस से क्या होगा? फैक्टर होगा px का। वो क्या कहना चाह रहे हैं आप थोड़ा न्यूमेरिकली समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 15, ठीक है, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 12 ले लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इसके फैक्टर्स होंगे। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, अगर मैं ये कहती हूँ, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो, अगर 3 को सिलेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो 12 3 को पूरी तरह डिवाइड तब करेगा जब 3 जो है 12 का एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो पूरी तरह डिवाइड कर रहा है 12 को। जब मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? 4 आता है, और जो 3 है 12 का फैक्टर है ना। ऐसे ही हमें ये प्रूव करना है कि जो x माइनस ए है, x माइनस ए किसका फैक्टर है? p x का फैक्टर है। वो कब? अगर pa इक्वल्स टू 0 होगा। pa इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 रिमाइंडर कब आता है? जब कोई भी नंबर पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए। ऐसे ही आता है ना। 12 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इट शोज द रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 0 आ रहा है इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसलिए x माइनस से हमारा px का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस से इक्वल्स टू 0 पुट करके हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी a, ठीक है। अब हम अपनी डिविडेंड थ्योरम लिखते हैं। हमारा रूल क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू, ये तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है हमारे पास? हम किसे डिवाइड कर रहे हैं? px को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। और क्वोशिएंट कितना है हमें पता नहीं है, कोई एक इक्वेशन है qx, रिमाइंडर क्या है? r है। हमने अभी बताया है कि pa की वैल्यू कितनी गिवन है? 0 गिवन है। इसका मतलब है रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे रिमाइंडर को 0 पुट कर दिया हमने रिमाइंडर। अब हमारे पास क्या बचा? px इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू qx। अब px के फैक्टर्स क्या है? x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय qx। तो px के दो फैक्टर हैं, एक तो ये और एक qx। हमें यही प्रूव करना था कि x माइनस ए क्या है? फैक्टर ऑफ px। हम उसी स्टेप पे आ गए कि x माइनस ए इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव तो ऐसे करेंगे, बट हम जब क्वेश्चंस में इसका यूज करते हैं हम इस तरीके से इसका यूज नहीं करते, हम इससे उल्टा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम? कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ये गिवन होगा। हमारे थ्योरम में गिवन क्या था कि pa इक्वल्स टू 0 गिवन है, हमें प्रूफ फैक्टर करना था। बट हम जब क्वेश्चंस में करेंगे तो दोनों तरीके से करेंगे। ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में आएंगे कि हमें फैक्टर दिया हुआ होगा और आपको क्या प्रूव करना है? pa इक्वल्स टू 0। हम अभी एक एग्जाम्पल करेंगे
उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस में इस फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पर हमारे पास जो px है वो है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। gx क्या है? x माइनस 3। अब हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके gx को px का एक फैक्टर प्रूव करना है। हमारी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जब मैं x की वैल्यू को पुट करती हूँ px में, तो जो मेरा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब क्या है? qx क्या होगा? gx क्या होगा? px का फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय पुटिंग gx इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब हमें इस x की वैल्यू को px में पुट करना है बाय फैक्टर थ्योरम। When px is divided by gx, तो p of 3, p of 3 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। p of 3 क्या है? 2 into 3 raised to the power 3 plus 7 into 3 raised to the power 2 minus 24 into 3 minus 45। ठीक है, 3 raised to the power 3 is 27, ये 2 into 27 plus 3 3 is 9 into 7 minus 24 into 3 कितना आएगा? 4 3 is 12, 3 2 is 6 और 1 7 minus 45। 27 2 is 54 plus 9 7 जा 63। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 5 plus 2 7, 7 plus 4 11, 4 plus 3 is 7, 5 plus 6 is 11। 117 minus 117 equals to 0। हमारे पास p of 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसका मतलब जो gx है वो px का डिवाइड प्रॉपर पूरी तरीके से डिवाइड करता है। सो gx divides px, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो gx है वो px का फैक्टर है। हमने यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म नहीं की, फिर भी हमें ये पता चल गया है कि ये दोनों एक दूसरे की, ये जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, आप सब, आई होप आप सभी को फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।